हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ही हमारी मस्ट टू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 15 प्रॉब्लम है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लार्जेस्ट सब एरे विद सम विद जीरो सम। ठीक है, तो सब एरे का ही वेरिएशंस कवर कर रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और कई बार आ जाता है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना प्लेलिस्ट में, और जो प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो दोनों ही यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इस प्रॉब्लम के, जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मीडियम टैग का प्रॉब्लम है, दिख रहा होगा। काफ़ी कंपनीज में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और या फिर इसका वेरिएशन भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगा, अगर आप बिगिनर हो, डायरेक्टली वीडियो को देख रहे हो, वैसा मत करो। प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करो, ताकि जब इंटरव्यू में बैठो तो एटलीस्ट प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाओ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एकदम एक एक वेरिएशन को कवर कर रहे हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स विद एन इंटीजर and an integer k, return the total number of subarrays whose sum equals to k. A subarray is a contiguous non-empty sequence of elements within an array. देखो, अगर बिगिनर हो, कुछ नहीं पता है, a subarray is a contiguous non-empty sequence of elements within an array, ये पढ़ के डर लग रहा है, तो subarray with zero sum का पार्ट 1 देख के आओ। ठीक है, अब देखो पिछले प्रॉब्लम्स पे कैसे ये डिपेंडेंट है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक नम्स नेम का एरे दे रखा है। ठीक है, और एक के वैल्यू दे रखी है। हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सब एरेज बताना है। टोटल नंबर इस बार बताना है सब एरेज का, लेंथ नहीं बताना है, ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करना है। हमें टोटल नंबर ऑफ सब एरेज को काउंट करना है, जिसका सम क्या हो, इक्वल्स टू के हो। ठीक है, एक बात याद करो, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो। मैंने बहुत तरीके से समझा रखा है चीज़ों को। वो अगर करता हुआ कोई बंदा आ रहा होगा तो मतलब बहुत कुछ वो बहुत इजीली समझेगा चीज़ों को। तुमने ये चीज़ कहीं फाइन मीन्स कहीं देखा होगा इससे पहले भी प्लेलिस्ट में, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि फाइंड करके दिखाओ, फाइंड करके दिखाओ कोई चीज़। ब्लैंक रखता हूँ उस बात को, क्या चीज़ पता नहीं है, अभी बात करेंगे। फाइंड करके दिखाओ कोई चीज़ जिसका सम जो है वो इक्वल्स टू के हो, मीन्स टारगेट सम हो। कुछ बात याद आ रहा है दिमाग में? कहाँ करते थे? टू सम प्रॉब्लम में करते थे, की पेयर प्रॉब्लम में करते थे। वहां क्या करते थे, पेयर फाइंड करके दिखाओ एरे में से। अगर कोई पेयर है तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करो, या इंडाइसेस रिटर्न करो, उनके पोजीशंस को रिटर्न करो, अगर उनका सम इक्वल्स टू क्या हो, टारगेट हो। यहाँ क्या है, यहाँ भी सेम बात है। उन सब एरेज का काउंट बताओ जिसका सम किसके इक्वल है, टारगेट यानी के इक्वल है। ठीक है, तो देख रहे हो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वहाँ पेयर्स था, यहाँ पे सब एरेज है। ठीक है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा ये बात बताता हूँ। यहाँ एक तो तुम्हें सब एरेज पता होना चाहिए। देखो मैं लिख देता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, सब एरे सम इक्वल्स के। ठीक है, इसके लिए क्या क्या लगेगा तुम्हें, एक तुम्हें पता होना चाहिए कि सब एरेज क्या होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, पार्ट 1 देखो, किसका, सब एरे, सब एरे विथ जीरो सम का। ठीक है, दूसरा क्या पता होना चाहिए, प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट। प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट कहाँ से पता लगेगा, तो प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट पता लगेगा तुमको पार्ट 2 से, सेम के पार्ट 2 से। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम भी देख सकते हो। ठीक है, खैर इसमें यूज नहीं है, मेनली यूज नहीं है, बेसिकली इसमें है, ये जो इसका पार्ट 2 है ना। ठीक है, और मतलब सब एरे से और सब एरे के ऊपर अगर तुम्हें और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम देख सकते हो। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट, ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिन लोगों को ये तीनों चीज़ें आती है वो ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा था हमने, हमने टू सम वगैरह प्रॉब्लम जब कर रहे थे हम, तब हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एज्यूम करता हूँ, अगर तुम्हें नहीं आता सवेरे तो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट में फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा अभी ब्रीफ में। ठीक है, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें ये दोनों चीज़ें पता है, और कॉम्प्लीमेंट्री भी बता देता हूँ।
फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो देखो अभी जब भी हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, जब हम टू सम वाला प्रॉब्लम करते थे, पहले ब्रूट फोर्स की बात कर लेते हैं। तो जब हम टू सम वाला प्रॉब्लम करते थे तो वहाँ पे क्या करते थे जब हमें कह रहा होता था कि पेयर्स फाइंड करके दिखाओ, पेयर्स विथ सम इक्वल्स टू के, यही बोलता था हमें। तो हम क्या करते थे ब्रूट फोर्स में, चेक ऑल पॉसिबल पेयर्स सम, यही ब्रूट फोर्स अप्रोच है, यही ब्रूट फोर्स अप्रोच है। यहाँ भी सेम करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल सेम करेंगे। यहाँ पे इसको भूल जाओ, ये पेयर्स की बात है। यहाँ पे भी सेम करेंगे, चेक ऑल पॉसिबल सब एरेज सम, ठीक है, ठीक है। अगर वो सम सारे पॉसिबल एक एक करके चेक करते जाओ, अगर जिस जिस जब जब तुम्हें इफ सम इक्वल इक्वल्स टू के मिलेगा, ठीक है, तो क्या करना, अपने काउंट वेरिएबल को क्या करना है, प्लस प्लस कर देना है। मीन्स हमारा काउंट, मीन्स हमें वैलिड सब एरे मिला है, तो हम अपने काउंट को बढ़ाते जा रहे हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, काउंट को रिटर्न कर देते हैं। यही तो करते हैं ब्रूट फोर्स में, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो कोड में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने अब से कोड को पहले ही लिख के रखा है। तो देखते हैं कोड में क्या। ये रहा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। कुछ नहीं किया है मैंने, देखो मैं समझा देता हूँ। 6 नंबर लाइन पे यहाँ पे हमने ये किया है, यहाँ पे हमने n वेरिएबल में एरे के लेंथ को स्टोर किया है, फिर ये काउंट वेरिएबल, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं फोर लूप चला रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला फोर लूप क्या करता था, एलिमेंट्स कंसीडर करके लाके देता था, और ये सब पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। और इंट सम इक्वल्स टू 0, पार्ट 1 यानी सब एरे विद 0 सम का पार्ट 1। तो इंट सम इक्वल्स टू 0 क्या करता है, वो करंट सब एरे के सम को होल्ड करता है, ठीक है। और ये जो इनर लूप चल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब एरेज बना रहा है और सम को कैलकुलेट कर रहा है, प्लस हमारा जो कंडीशन है उसको भी चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है, देखो सम इक्वल्स टू सम प्लस नम्स जे जब हम लिख रहे हैं, तो करंट जे इंडेक्स तक जो सब एरे है उसके सम, उसका सम हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन्स प्रीफिक्स सम हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद ये इसीलिए कह रहा था सब एरे पता होना चाहिए, प्रीफिक्स सम पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी और पता चलेगा तुम्हें। तो ये बेसिकली अभी जो है ब्रूट फोर्स के लिए इसको प्रीफिक्स सम हम नहीं कहेंगे, हम डायरेक्टली कहेंगे कि हम सब एरे के सम को चेक करते जा रहे हैं, कर वही रहे हैं, पर ठीक है हम कहेंगे अभी वही कि उस करंट इंडेक्स तक हम सम को कैलकुलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स उस करंट इंडेक्स तक जो सब एरे बना है ना, उसका सम सिंपल सिंपल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको के इक्वल चेक कर रहे हैं, क्योंकि वही हमें चेक करना है। तो इफ अगर वो ट्रू हो रहा है, यानी कि हमें वैलिड सब एरे मिला है, अगर वो ट्रू हो रहा है तो वैलिड सब एरे मिला है, ठीक है। तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। जब ऑल फोर लूप से बाहर आ जाएंगे, मीन्स सारे पॉसिबल सब एरेज को चेक कर लिया, तो हम फाइनली क्या करेंगे, काउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यही था ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हमारा। 2 फोर लूप यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। ये सब बातें क्लियर है। रन करते हैं कोड को, ठीक है, देखते हैं चलता है या नहीं चलता है हमारा कोड। अच्छा, तो ये देखो केस 1 केस 2 दोनों पास हो रहे हैं, ठीक है। सबमिट करूंगा तो ये टीएलई दे सकता है या फिर पास भी हो सकता है, वो एन के ऊपर डिपेंड होता है, ये भी मैंने बता रखा है कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो कोड तो चल रहा है, ठीक है, पर ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। क्यों ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, देखो यहाँ 10⁴ है, ठीक है। एन स्क्वायर सॉल्यूशन है, तो कितना होगा 10⁸ पर मैंने क्या बता रखा है, 10⁸ लीड कोड कई बार एक्सेप्ट कर ले रहा है, पर 10⁸ हमारा रिकमेंडेड नहीं होता है। 10�7 से लेस देन इक्वल टू रिकमेंडेड होता है, वो हमारा बेस्ट है, उस पर टीएलई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ नहीं आ रहा है टीएलई, इसका मतलब ये नहीं है दूसरी जगह करोगे कहीं तो हो सकता है टीएलई दे दे। तो इसीलिए यहाँ पर इसको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ही कंसिडर करेंगे, वैसे भी टू लूप लगा के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, ब्रूट फोर्स क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने मेन डिस्कशन पे, ठीक है। वो क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया तुमको, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में तुम्हें वो तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट जो है ये पता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स सम में क्या है, ठीक है, नहीं पता है तो जाके
पार्ट 2 देख लेना, सब एरे भी जीरो सम का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना, ठीक है। सब एरे भी पता है क्या होता है सब एरे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स है तो b इक्वल्स टू हम x माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही चीज़ हम यूज़ करते थे टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। वहाँ पेयर होता था, यहाँ पे सब एरे है, ठीक है। अब देखो ये कहता क्या है बेसिकली, अगर 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, तो 3 इक्वल्स टू 10 माइनस 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, बेसिकली बात ये अगर 3 आ रहा है तो 7 को ही आना पड़ेगा तभी 10 बनेगा, और कोई नंबर आएगा तो नहीं बन सकता। तो इसीलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। हिंदी में इसको, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक, पूरक, ठीक है। एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं तब जाके ये बनता है, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री ही क्यों कहते हैं, ठीक है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये खुद के एनालिसिस और खुद के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, ठीक है। और काफ़ी सारे आर्टिकल्स और बहुत कुछ पढ़ने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो यही है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट को, देखो समझाता हूँ। एक सिंपल हम एरे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा एरे है, ठीक है। मैं तुम्हें कहता हूँ प्रीफिक्स सम तो तुम लिख ही लोगे, ठीक है। पहले इंडेक्सिंग कर लो 1 2 3 4 5 4 सॉरी 5, ठीक है। अच्छा, 0th इंडेक्स तक प्रीफिक्स सम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ 3 होगा, 3 3 6 होगा, 6 4 10 होगा, 10 5 15 होगा, 56 कितना ही है 21, ठीक है। ये सब क्लियर है। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम को मैं एस कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के सम को मैं एस कह रहा हूँ, ठीक है। और तुमसे एक और बात कहता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम जो है वो के है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के सब एरे का सम के है, कुछ के है, मुझे नहीं पता कितना के है, ठीक है। ये मैं अभी एज्यूम करवा रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे। तो एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अगर मुझे देखो ये कितना है, ये 21 है, ये 21 है ना, ठीक है। और यहां तक का सम कितना है, 10 है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं तुमसे, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये टोटल टोटल 21 है, ठीक है। यहां तक का 10 है, मीन्स के को मान लो तुम 10, चलो एस इक्वल्स टू 21, टोटल सम 21, के 10, ठीक है। मीन्स 1 2 3 4 एक ऐसा सब एरे है जिसका सम के इक्वल है, इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। अब मैं तुमसे अगर कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे इस पार्ट का सम बता के दिखाओ, इस पार्ट का, यहां से लेकर के इस पार्ट का, ठीक है। तुम्हारे पास इतना सम है, टोटल सम है, तुम्हारे पास यहां से यहां तक का सम है, मुझे ये फाइंड करके दिखाओ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो क्या करोगे तुम यही तो करोगे, टोटल एस है, टोटल एस है, ठीक है। टोटल एस में से अगर मैं इतने पार्ट को निकाल दूं, इतने पार्ट को निकाल दूं जो कि क्या है, जो कि क्या है, के है, के है, अगर मैं निकाल दूं तो जो बचा हुआ वैल्यू है, इधर जो बचेगा, इधर जो बचेगा वो क्या होगा, वो हमारा सम होगा जो हमें चाहिए, ये वाला पार्ट, मीनिंग इधर का जो सब एरे बचा। तुम वैसे भी देख सकते हो, एस इक्वल्स टू 21 है, के इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। एस में से के को माइनस करो, एस में से के को माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा एस में से के को माइनस करेंगे तो, एस में से के को माइनस करेंगे तो 21 माइनस 10 11, और 6 प्लस 5 कितना होता है 11। तो बेसिकली एस माइनस के, तो समझ पा रहे हो बात को, मीन्स अगर यहां से यहां तक का पार्ट के है और फिर यहां से यहां तक का पार्ट एस माइनस के है, और अगर तुम दोनों को ऐड करोगे के प्लस एस माइनस के, तो के कैंसिल हो जाएगा, फाइनली एस ही मिलेगा क्योंकि टोटल सब एरे मिल गया। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो बात को। तो मैंने ए बी वाला काम ही नहीं किया है, ये जो अभी मैंने तुम्हें बताया था ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स, यहां हम क्या कर रहे हैं, के, ये है के, ये प्लस एस माइनस के इक्वल्स टू एस। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो बात को, बात समझ रहे हो ना। मैं मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि टोटल जो सम है
टोटल जो सम है उसकी मदद से हम कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कर रहे हैं। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री से कैसे पता चलेगा? मैं ये कह रहा हूं कि सब एरे होने के लिए, सब एरे का सम के होने के लिए, सब एरे का सम के होने के लिए क्या वैलिडिटी है? कैसे कैसे पता चलेगा कि के सब एरे का सम एग्जिस्ट करता है? कैसे पता चलेगा? ठीक है, जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे हो, तभी दोनों मिला के एस बनाएंगे ना। 7 + 3 = 10। मैं कैसे बताऊंगा 3 है या नहीं है? 3 होने के लिए 7 चाहिए, तभी दोनों मिला के टोटल सम बना पाएंगे। समझ पा रहे हो? अगर s माइनस के है, अगर s माइनस के मौजूद है, मौजूद है s माइनस के अगर, तो ये सिर्फ अपनी गारंटी नहीं दे रहा है कि मैं हूं, ये अपनी कॉम्प्लीमेंट का भी गारंटी दे रहा है कि मैं हूं। कैसे? क्योंकि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये वाला इक्वेशन फेल कर जाएगा। ये वाला जो मैंने इक्वेशन यहाँ लिखा है ये फेल कर जाएगा उस केस में, ठीक है। लेकिन ये फेल नहीं कर सकता, कैसे? क्योंकि अभी हमने देखा यहां से यहां तक को मैंने के कंसिडर किया, उसके बाद के एस माइनस के है, मैंने टोटल जब सब एरे ही कवर कर, टोटल एरे ही कवर हो गया ना, 0 से 3 इंडेक्स तक के है, और 3 के बाद जो सब एरे 4 to 5 जो है वो एस माइनस के है, तो इन दोनों को ऐड होकर के टोटल सब एरे, टोटल एरे के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं कि एस माइनस के एग्जिस्ट करता है, एस माइनस के एग्जिस्ट करता है, तो इसका एग्जिस्ट करना ही ये गारंटी बन गया कि के भी एग्जिस्ट करता है, के भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? अगर के एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इक्वेशन ही फेल कर जाएगा, ये इक्वेशन ही फेल कर जाएगा। और ये इक्वेशन फेल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि के कितना, कैसा भी के हो, के मान लो 1 से 3 तक ही होता, मीन्स 0 से 2th इंडेक्स तक ही होता, बाकी का क्या होता? एस माइनस के, क्योंकि टोटल सम कितना है? एस। समझ रहे हो? लूप समझ रहे हो? लूप समझ रहे हो? ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? हमें चेक करते जाना है, हमें चेक करते जाना है। देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास जो है, हम अब तुम देखो टोटल सम हम नहीं निकालेंगे, टोटल सम निकालेंगे तो एक और फॉर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। एस नहीं निकालेंगे, एस को छोड़ दो, ठीक है। हम उल्टा करेंगे, हम उल्टा करेंगे लॉजिक को। अब देखो ये तुम समझ चुके हो कि सम, देखो बेसिकली तुम ये समझ चुके हो कि ये सम है और के हमें गिवन है, ठीक है। मुझे सिर्फ पता करना है कि एस माइनस के एग्जिस्ट करता है क्या। अगर ये करता है, सिर्फ ये पता करो एस माइनस के एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ जी भैया कर रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जिस्टेंस कैसे पता करेंगे एस माइनस के सम का? तो उसके लिए हम प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मीन्स मैप वगैरह लगाएंगे, तो उससे पता कर लेंगे कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि के सब एरे, के सम का भी सब एरे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका जितना नंबर होगा ना, जितना नंबर होगा उतने काउंट को हम ऐड कर देंगे, काउंट में उतने नंबर को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर ये 2 है तो ऐसे 2 के और एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, तभी तो पेयर बनाएगा दोनों मिलके, और तब दोनों मिलके एस देगा हमें, ठीक है। अब क्या है देखो, काउंट तो हमें पता ही है, काउंट हमारा फाइनल आंसर ला के देगा, ठीक है। मैप, मैप क्यों करा है? प्रीफिक्स सम, जब हम वो कर रहे थे लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम प्रॉब्लम, तो तुमने देखा होगा कि आइडेंटिकल सम को कैसे चेक करते हैं, प्रीवियस में जाके कैसे चेक करते हैं हम, ठीक है। वो सब एरे विद जीरो सम में कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अगर सम 0 के इक्वल है तब एक वैलिड सब एरे मिल रहा है, या फिर आइडेंटिकल सम एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दूसरा है, या फिर तो सम इक्वल्स टू के है, डायरेक्ट ही हमें सब एरे का सम मिल गया के इक्वल, तो एक सब एरे वैलिड सब एरे एग्जिस्ट किया। और दूसरा क्या है कि मैप में पहले वो कॉम्प्लीमेंट, वो डिफरेंस का जो कॉम्प्लीमेंट है, जो अभी हमने देखा सम माइनस के, वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर वैसा हो रहा है, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे कि एक वैलिड सब एरे मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये काउंट प्लस इक्वल्स टू मैप डॉट गेट क्यों लिखा है? मैंने क्या कहा, जितना सम माइनस के एग्जिस्ट करेगा उतना ही के सब एरेज एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हम काउंट में उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कितनी बार एग्जिस्ट किया है। और हर बार क्या करते जा रहे हैं, ये जो लास्ट लाइन दिख रहा होगा 20th नंबर लाइन, ये कुछ नहीं है, इस पे घबराना मत देख के, ये जावा में ऐसे करके हम A1 लाइन में लिख देते हैं कि
बेसिकली सम को और उसके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओ हर पॉइंट पे, ठीक है। तो बस बेसिकली यही था इसमें, ठीक है। अब रन करता हूँ कोड को। अच्छा, और अगर सी प्लस प्लस में लिखते तो डायरेक्ट लिख देते मैप ब्रैकेट में सम और प्लस प्लस, ठीक है। वही सिंपल है, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। और रन करता हूँ कोड को। यह हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। देखो एक ही फॉर लूप चल रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है। क्यों है? क्योंकि मैप यूज़ कर रहे हैं, ठीक। देखो दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है। सबमिट करते हैं कोड को। देखो सही चल रहा है कोड, 80% को बीट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली यही था इस प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ के जाना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो फ़ायदा रहेगा तुम्हें। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोडिंग करो, मौज करो, और हैप्पी कोडिंग। बाय बाय।